एक ऐसा तबका है कि जिसको धुरंधर ने एकदम से छटपटा दिया है, वो छटपटा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि साँप जिस बिल में हो उसमें किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। हमारे देश की जो मानसिकता है ना, वो आज भी बदली नहीं है। हम लोग कुछ एक परिवार का जो पाकिस्तान परस्ती है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तान को मिर्ची लगनी जायज़ है और जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनको भी मिर्ची लगनी बहुत ज़्यादा जायज़ है। आज देखिए इतने सारे पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, जो मारे जा रहे हैं हमारे अननोन मैन द्वारा, क्या वो गलत है? कोई ना कोई इंसान तो बैठा है ना पाकिस्तान में, जो उन टेररिस्टों को 72 हूरों के पास भेज रहा है और ऐसी मूवीज़ उन लोगों के प्रोपेगेंडा को खत्म करती हैं, जिन लोगों ने हमारे देश को 60 साल तक इस तरह से चला के रखा था। उन लोगों के खिलाफ उनकी असलियत ज़ाहिर करती है ऐसी मूवीज़। कोई ऐसी कहानी जब आप फ़िल्म देखते हुए अपने वो सेना के दिनों में चले गए हों, को वो कहानी या ऑपरेशन या कोई किस्सा? धुरंधर मूवी ने वो मेरे को बिल्कुल जीवंत कर दिया वो मेरा दिन और वो रात और मैं सोचता हूँ कि कल की ही बात है, जो हुआ है। उस मूवी में जो 2016 की बात आती है, वो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल सारी चीज़ें मेरे सामने आँखों के सामने एक मूवी की तरह सामने आ गई, कि मेरे सामने पिक्चर चल रही है, अचानक से। और 2014 से पहले का वक़्त जो याद है सर, बम हमारे यहाँ फटता था, मुँह हम लोग देखते थे अमेरिका का। अगर 2014 के बाद हमारी नीतियाँ सही हुई हैं, मैं तो सही बोलूँगा। अगर ये हमारी नीतियाँ सही हुई हैं, तो उनका श्रेय कहीं न कहीं हमारे डिफेंस जो फोर्सेज़ हैं, उनको जाता है, जो हमारे नीति निर्माता हैं, उनको जाता है और कहीं न कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी जाता है, जो प्रोएक्टिवली चीज़ों को देख रही हैं। ये पाकिस्तान बोलेगा ना कि ये प्रोपेगेंडा है। हमारे यहाँ के लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है? आप ये मूवी देखें या ना देखें, ये मूवी हमने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है। हमने इस देश के खिलाफ नहीं बनाई है। इस देश में जो हाँ। पाकिस्तान के लिए कैरेक्टर्स काम कर रहे थे, ये उनके खिलाफ है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू विकास, प्रकाश जी। विषय है एक विषय तो क्या है, एक फ़िल्म है धुरंधर। पहली भी पार्ट और के बाद बवाल था और इस पार्ट के बाद भी बवाल है। सर एक ऐसा तबका है कि जिसको धुरंधर ने एकदम से छटपटा दिया है, वो छटपटा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि साँप जिस बिल में हो उसमें किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। धुरंधर ने ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डाल दिया है। लोग परेशान पाकिस्तान में भी हैं। वो शाहिद अफरीदी कह रहा है कि पाकिस्तान सरकार को जो है, ठीक से जो है अब चेक करना पड़ेगा धुरंधर देखने के बाद कि कौन-कौन भारत का एजेंट है। पाकिस्तान में बताया जा रहा है जिस जगह की कहानी इस फ़िल्म में दिखाई है लियारी की, वो पाकिस्तानी पुलिस जगह-जगह जाके जो भिखारी हैं, जो कोई कूड़े बीनने वाला है या कोई कहीं फुटपाथ पर सोया है, उसको जगा के उसके पेपर चेक हो रहे हैं। हमारे यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि क्या प्रोपेगेंडा फ़िल्म बनाई है। ये तो सारा का सारा झूठ है, नैरेटिव है, एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार है। आप लंबे समय तक सेना में रहे, कर्नल के पद पे रहे, आपने देश को ज़्यादा बेहतर देखा होगा, समझा र होगा। आप वहाँ थे, जहाँ से देश की सुरक्षा तय होती है। आप वहाँ थे, जहाँ से देश के अंदर क्या-क्या हो रहा है, वो आप ज़्यादा क्लियर देख रहे होंगे। और वो ये बता रहे हैं कि ये 2014 में आई एक सरकार का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। ये सब क्या बेकार की चीज़ दिखाई है इन्होंने। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा था क्या विकास सर? और सबसे पहले तो ये कि क्या आपने फ़िल्म देखी है? प्रकाश जी देखिए ऐसा है, जो आप बातें बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की जो मानसिकता है ना, वो आज भी बदली नहीं है। हम लोग कुछ एक परिवार का जो पाकिस्तान परस्ती है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान को मिर्ची लगनी जायज़ है और जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनको भी मिर्ची लगनी बहुत ज़्यादा जायज़ है और वो लगेगी, क्योंकि उन लोगों की हरकतें हमेशा ऐसी रही है। 26/11 2008 में जब होता है, उस वक़्त उन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई रिटेलिएशन भी नहीं किया था। जबकि वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए थे और सबको पता था कि वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। बाद में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स आई हैं और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल धुरंधर मूवी में हुआ है। देखिए, कभी भी कोई कहानी अगर गढ़ी जाती है, तो उस कहानी के अंदर कुछ हमेशा ही उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कहानियाँ अलग से जोड़नी पड़ती हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं सच्चाई होती है। और अगर आपने देश की जनता को जागरूक करना है, तो कहानी के साथ-साथ सच्चाई को भी दिखाना पड़ेगा और उन्होंने उन दोनों को बड़ा अच्छा तालमेल किया है। आज देखिए इतने सारे पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, जो मारे जा रहे हैं हमारे अननोन मैन द्वारा, क्या वो गलत है? कोई ना कोई इंसान तो बैठा है ना पाकिस्तान में,
जो उन टेररिस्टों को 72 हूरों के पास भेज रहा है, जिन्होंने हमारे जो बेगुनाह लोग थे, उनको बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी गलती के, सिर्फ़ इसलिए कि वो हिंदुस्तानी हैं, उनको मार दिया और अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। तो कहीं न कहीं ये जो मूवी दिखाती है, सही दिखा रही है। इसमें गलत कुछ नहीं है, अगर कुछ लोगों की पूँछ में अगर आग लगी हुई है, तो उसको ना तो आप सही कर पाएँगे, ना मैं सही कर पाऊँगा। और धुरंधर मूवी जैसी मुझे लगता है ऐसी मूवीज़ हमेशा बनती रहनी चाहिए। और ऐसी मूवीज़ उन लोगों के प्रोपेगेंडा को खत्म करती हैं, जिन लोगों ने हमारे देश को 60 साल तक इस तरह से चला के रखा था। उन लोगों के खिलाफ उनकी असलियत ज़ाहिर करती है ऐसी मूवीज़। विकास सर, आप क्या मानते हैं कि जब 26/11 हुआ, मैं तो सर मुझे लगता है स्कूल स्कूल में ही था, 12th-12th में रहा हूँगा मैं। मैं कोचिंग जा रहा था और सुबह सुबह का ही समय होगा मेरे ख्याल से। कोचिंग जा रहा था, तो मुझे याद है नरीमन पॉइंट पर कमांडोज़ उतर रहे थे हेलीकॉप्टर से और वो टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था। मैं एक सर होटल था, मिठाई की दुकान थी, उसमें ना ऊपर कॉर्नर की तरफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगा हुआ था। मैं ऐसे करके ऊपर देख रहा था और मेरे साथ और भी लोग थे जो वो देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर नीचे एक खबर भी चल रही थी कि हमारी फ़ोर्सेज़ को कई घंटे लग गए दिल्ली से मुंबई पहुँचने में। जब आपने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आपको भी याद होंगी सर, और वो सब जब फ़िल्म में आ रहा है आँखों के सामने, वो जो हमारी आँखों के सामने हुआ है, जो हमारे ज़हन में है, फिर भी यहाँ बैठे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है। जबकि इसी देश में एक फ़िल्म बनी थी सर, मैं हूं ना करके, जिसमें इंडियन मेजर जो है, जिसका नाम राम है और दूसरी तरफ एक मेजर है जिसका नाम राघवेंद्र है। इंडियन इंडियन मेजर ये कह रहा है कि राघवेंद्र को कि राघवेंद्र, पाकिस्तान भी हमसे दोस्ती चाहता है, मैं तुमको पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं करने दूँगा। और दूसरी तरफ सुनील शेट्टी का किरदार ये कहता है कि पाकिस्तान को मैं रहने नहीं दूँगा, पाकिस्तान से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये भी दिखाया है इस देश में और लोगों ने देखा है। प्रकाश जी, मैं ना आपको इसी मूवी के साथ-साथ एक दूसरी मूवी की तरफ भी लेके जाता हूँ, शौर्य। शायद आपने देखी होगी। शौर्य मूवी में वो बड़ा क्लियर बोलता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, प्रताप। वो बड़ा वो बड़ा क्लियर बोलता है कि ये लोग ऐसे हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते। उस वक़्त हमें लगता था कि शायद कहीं न कहीं ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। उस मूवी में कुछ चीज़ें थी जो गलत दिखाई होंगी, लेकिन कहीं न कहीं आपको असलियत सिर्फ़ मैं एक पर्टिकुलर तबके के लिए नहीं बोलता, मैं उन सभी के लिए बोलता हूँ जो इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। ये सारे के सारे वही लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और इनका खून कभी भी देश के लिए नहीं धड़क सकता और देश के लिए नहीं बह सकता, ना इनका दिल कभी देश के लिए धड़क सकता है। ये लोग हमेशा सिर्फ़ पाकिस्तान परस्ती में पड़े रहते हैं और इनका काम है कि पाकिस्तान के साथ जितना अच्छा संबंध बना के रखेंगे, उनकी राजनीति की दुकान बहुत अच्छी चमकती रहेगी। और आज से 14-15 साल पहले तक ये चलता रहा है कि उनकी राजनीति की दुकान सिर्फ़ कुछ चीज़ों से और कुछ पाकिस्तानी एजेंडों के थ्रू चलती थी। और पाकिस्तान में बोला जाता था कि जब हमारा दिल करेगा तब इंडिया की जो सरकारें हैं उनको हम चेंज कर लेंगे। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज अमेरिका जैसी कंट्री भी हमारे देश की सरकार को चेंज नहीं कर पा रही है। बहुत कोशिशें हुई होंगी, जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। कहीं न कहीं कोशिशें हुई होंगी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कि हाँ, चीज़ें चेंज करनी है, लेकिन नहीं हुई। क्योंकि हमारे देश की जनता जागरूक है। उसे पता है कि एक्चुअल में प्रोपेगेंडा क्या है और क्या सही है और क्या गलत है। और धुरंधर मूवी मुझे लगता है एक उन्होंने दिखाया 2016 में जो नोटबंदी हुई, वो दिखाया। उसमें कुछ गलत नहीं है, वो हुआ था, वो सच्चाई है, ऐसा हुआ है। अब वो नेपाल के ज़रिए आ रहे थे या फिर अपना सी के थ्रू आ रहे थे, कहीं न कहीं से तो पैसे आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि पैसा आया था और उसी पैसे को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसी पैसे को रद्दी बनाने के लिए हमारी सरकार ने ये कदम उठाया और वो कदम बिल्कुल सही था। और उसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। बहुत सारे लोगों का दिवालिया हुआ। इवन आपने उस वक़्त की खबरें देखी होंगी कि हज़ारों करोड़ रुपए पानी में बहते हुए मिले हैं। कहाँ से मिले थे वो पैसे? कहाँ से आए थे? अगर वो असली पैसा होता तो क्या बैंकों तक नहीं पहुँचता? इसका मतलब कहीं तो नकली करेंसी थी। हम क्या करते हैं कराची में कराची में शुतुरमुर्ग की भारतीय तरह नोट चल रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह अपने आप को रेत में गर्दन डाल दिया और उसके बारे में सोचना नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें सच्चाई देखनी पड़ेगी
और सच्चाई बिल्कुल सही है जो मूवी दिखा रही है। हमेशा मूवी को एक ताने-बाने में फिट करने के लिए कुछ चीज़ों को आप हाइपोथेटिकली या फिर उसमें अपना एंटरटेनमेंट के तौर पे चीज़ों को जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये मूवी ट्रू जो अपने इंसिडेंट्स हैं उनसे इंस्पायर है और ये होना चाहिए और दिखाना चाहिए और मैं इसको सही मानता हूँ। सर, आप कोई ऐसी कहानी जब आप फ़िल्म देख रहे थे और आप इंडियन आर्मी में रहे हैं, तो कोई ऐसी कहानी जब आप फ़िल्म देखते हुए अपने वो सेना के दिनों में चले गए हों, को वो कहानी या ऑपरेशन या कोई किस्सा जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? देखिए, किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2016 में उरी स्ट्राइक हुई थी, उसका ज़िक्र सिर्फ़ एक बार आया था, थोड़ा-सा, कि हमारे मुजाहिदीन तैयार हैं और अभी कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस वक़्त और मैं तो ये बोलूँगा प्रकाश जी इसके बारे में हम एक लंबा-चौड़ा कभी फिर करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा हम कुछ और बातें करते हैं, ये बहुत लंबी कहानी है। इसके ऊपर मेरी किताब भी आने वाली है। ये सिर्फ़ इस एक कहानी के अच्छा, ऊपर मेरी पूरी किताब है। 24 घंटे की रात है, उस अच्छा, 24 घंटे की रात में क्या-क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी की सारी आने वाली है। मैं आपको उसके ऊपर पूरा डिटेल से बताऊँगा कि उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह की चीज़ें हुई थी और कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे। जब रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से भी आया था और इंडिया ने ऑलरेडी वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए थे और उसके बाद की कहानी। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और कहीं न कहीं आज ही मेरे दिमाग में ऐसे लगता है जैसे कल ही हुआ था ये। और धुरंधर मूवी ने वो मेरे को बिल्कुल जीवंत कर दिया वो मेरा दिन और वो रात और मैं सोचता हूँ कि कल की ही बात है, जो हुआ है। उस मूवी में जो 2016 की बात आती है, वो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल सारी चीज़ें मेरे सामने आँखों के सामने एक मूवी की तरह सामने आ गई, कि मेरे सामने पिक्चर चल रही है, अचानक से। लेकिन इसके बारे में पूरा खुल के मैं आपको कभी बताऊँगा, ये बहुत लंबी स्टोरी है एक। ठीक है सर। सर, जब हम फ़िल्म देखते हैं, उसमें अलग-अलग कहानी है, अलग-अलग किरदार है और उसमें हमारे एनएसए का किरदार दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से उनका आना, वो कांधार हाईजैक की कहानी दिखाना, 26/11 संसद हमला और उसके बाद उरी से लेकर पहलगाम, पूरी कहानी जो है, वो एनएसए के किरदार के आस-पास है। आप बतौर मतलब फ़ोर्स से जुड़े रहे हैं, तो आप जो देखते हैं भारत की डॉक्ट्रिन को बदलता हुआ, वो दिख रहा है आँखों से कि जिसमें जो बार-बार अजीत डोभाल साहब की एक बाइट वायरल होती है जिसमें वो डिफेंसिव ऑफेंस की बात करते हैं। वो आँखों से दिखता है 2014 के बाद जो हमारी सेना कर रही है, जो हमारा तौर-तरीका है कश्मीर से लेकर के अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग समय में। और 2014 से पहले का वक़्त जो याद है सर, मतलब शहर दर शहर आपके यहाँ आतंकी हमले होते थे और हम लोग डोज़ियर पे डोज़ियर पाकिस्तान को भेजते थे। यूएन का दरवाज़ा खटखटाते थे, बम हमारे यहाँ फटता था, मुँह हम लोग देखते थे अमेरिका का। ये प्रकाश पूरी जी ऐसा है कहानी। जी सर। प्रकाश जी ऐसा है, मैं सिर्फ़ इस पे यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी डिफेंस आप डिफेंसिव होके नहीं अख्तियार कर सकते हैं। आपका डिफेंस कभी डिफेंसिव होके नहीं हो सकता है। एक पहले बड़ी अच्छी कहावत थी कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप अपना एक गाल और आगे कर दें और वो आपको दूसरा थप्पड़ मारता है तो आप चुप रहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सामने वाले को रोक कर रखना है, सामने वाले को आपकी ताकत का पता होना ज़रूरी है, कि अगर वो आपको एक थप्पड़ मारता है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि एक थप्पड़ का जवाब एक थप्पड़ नहीं होगा। उसको मिटा दिया जाएगा। जब तक उसके दिमाग में ये डर नहीं होगा, तो वो आपको थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहेगा। पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ यही किया है। उसे पता था कि 25, 30, 40 साल पहले से जब उसने अपनी नई डॉक्ट्रिन अपनाई थी जिसमें उसने बोला कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स और उसके बाद इंडिया में आतंकवाद की जो फ़हरिस्त है बहुत लंबी है। ऐसा कोई दिन नहीं गया था जहाँ पे आतंकवादियों की वजह से हमारा कोई जवान या फिर हमारा कोई मासूम नागरिक अफ़ेक्ट ना हुआ हो। बहुत सारे परिवार उन चीज़ों की वज़ह से अफ़ेक्ट हुए हैं। लेकिन जब एक ऐसा टाइम आता है कि हाँ, अब इंडिया मज़बूत हाथों में है और वो रिटेलिएशन कर सकता है, तो इंडिया ने जवाब देना शुरू किया। अब पाकिस्तान को पता है कि अगर सबसे पहले चलते हैं 2016 पे। 2016 में पाकिस्तान ने उरी किया, इंडिया ने उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। उसके बाद पुलवामा किया, बालाकोट हुआ। उसके बाद पहलगाम हुआ, तो इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने ब्रह्मोस दाग दी।
नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का नस्ते-नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो उनके मेन हैंगर्स थे, जहाँ पर उनके एवॉक्स रखे हुए थे, उनको इंडिया ने उड़ा दिया था। पाकिस्तान कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की आदत है। अगर कोई उसको थप्पड़ मार के जाता है, तो वो बोलता है, "नहीं, थप्पड़ नहीं मारा था मेरे को। वो तो देखने आया था कि मैं सो रहा हूँ या जग रहा हूँ।" पाकिस्तान कभी नहीं मानता ये चीज़। और इंडिया, इससे पता चलता है कि इंडिया की डॉक्ट्रिन धीरे-धीरे चेंज हुई है। पहला अटैक ग्राउंड फोर्सेस ने किया, दूसरा एयर फोर्स ने किया, तीसरा तीनों फोर्सेस ने मिलके बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया था। जहाँ से पता चलता है कि इंडियन जो डिफेंस है बिल्कुल सही हाथों में है और अब पाकिस्तान ये करने की ज़रूरत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि धुरंधर मूवी जो चीज़ें दिखा रही है, वो बिल्कुल एक शिफ्ट है, जो 2014 के बाद साफ दिखता है और उससे पहले वाले एरा को आप साफ देख सकते हैं कि उससे पहले अगर कोई भी इंसिडेंट होता था, इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें करके रह जाता था, हमेशा कड़ी निंदा होती थी। कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं होता था। डोजियर्स दिए जाते थे, बनाए जाते थे, आपसे चीज़ें पूछी जाती थी कि ठीक है, आपके यहाँ पे क्या हुआ है बताइए, हम उसको शामिल करते हैं। वो चीज़ें शामिल करके पाकिस्तान को दी जाती थी। एक जॉइंट कमीशन बनता था, वो जॉइंट कमीशन आता था और फिर उन जगहों के पास जाके देखता था कि अच्छा नुकसान कितना हुआ है और रजिस्टर करके लेके जाता था कि ये कोऑर्डिनेट्स है, दोबारा यहाँ मारना, यहाँ पे इनके लोग हैं। वो ऑलरेडी लेके चला गया दोबारा से। उनको तो हम फ्री रोड दे रहे थे आके देखने के लिए कि कहाँ पे नुकसान हुआ और कहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जब एक देश के बारे में हमें पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा बुरा चाहता है, वो इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, उसको हम अपनी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स पे लेके आते थे, जॉइंट कमीशन बना के और उनको दिखाते थे कि कहाँ पे नुकसान हुआ है। तो इससे ज़्यादा गलत नीति और क्या होगी? अगर 2014 के बाद हमारी नीतियाँ सही हुई हैं, मैं तो सही बोलूँगा, अगर ये हमारी नीतियाँ सही हुई हैं, तो उनका श्रेय कहीं न कहीं हमारे डिफेंस जो फोर्सेज़ हैं, उनको जाता है, जो हमारे नीति निर्माता हैं, उनको जाता है और कहीं न कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी जाता है, जो प्रोएक्टिवली चीज़ों को देख रही हैं और उनको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं और भारत को सेव कर रही हैं। और उसमें अगर धुरंधर को कोई प्रोपेगेंडा बोलता है, तो मैं वही बोलूँगा, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो उसके दिमाग का फितूर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसने हमेशा एक भाईचारे के बारे में देखा है जो इंडिया और पाकिस्तान का होना चाहिए और पाकिस्तान वो कभी नहीं चाहता। तो इसलिए हमें पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। सर देख रहे हैं कि पूरा का पूरा साउथ सिनेमा जो है, राजामौली साहब से लेकर के रजनीकांत तक, आज के जो भी बड़े स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन हो, प्रभास हो, जितने भी लोग हैं, हर कोई कह रहा है कि क्या स्केल है, क्या सच दिखाया है, इंडिया की स्टोरी है, भारत की स्टोरी है। हर कोई भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलता हुआ निकल रहा है। बॉलीवुड, जिनकी ये फ़िल्म है, वही सन्नाटे में है और जिनका दावा ये था कि भई हम फ़िल्म दिखा रहे हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूँ कि जब हम चीन से जो कुछ हुआ हमारे साथ, उस समय बताया गया कि भारत में आम नागरिकों का मोरल डाउन है और उस समय की जो सरकार थी उसने मनोज कुमार से ये कहा कि आप एक ऐसी फ़िल्म बनाओ, जिससे देश के मोरल को बूस्ट मिले। और उस समय वो फ़िल्म आती है जिसमें मेरे देश की धरती सोना उगले है, वो गाना जो बेहद फ़ेमस है मनोज कुमार का, मैं भूल रहा हूँ सर गाने के बोल। वो गाना वो गाते हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 1% से मान लें कि ये प्रोपेगेंडा है, तो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए है ना। ये पाकिस्तान बोलेगा ना कि ये प्रोपेगेंडा है। हमारे यहाँ के लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है? अ, प्रकाश जी, ऐसा है, कुछ लोगों के अंदर ना कुछ दिमागी बीमारियाँ होती हैं, जिनको आप कितना ही ठीक करने की कोशिश करिए, उनको आप दवाई भी देंगे ना, नेशनलिज़्म के नाम की, तो उनको लगेगा कि आप उनको पॉइज़न दे रहे हैं। उनको नेशनलिज़्म पॉइज़न लगता है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और वो लोग कभी भी सुधर नहीं सकते। अभी जो हमारे साउथ स्टार हैं जितने भी, उन लोगों ने बिल्कुल इस मूवी को सपोर्ट किया है और सपोर्ट करना भी चाहिए। अगर आप इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं और आपको ये मूवी पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर वो देशभक्ति की भावना नहीं है। और अगर लोग ये बोलते हैं कि मैं ये मूवी देख के कोई मुझको देशभक्त कैसे साबित कर सकता है कि अगर मैं मूवी नहीं देखूँगा कि क्या मैं देशभक्त नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अलग तरह से सोचता हूँ। आप ये मूवी देखें या ना देखें, ये मूवी हमने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है। हमने इस देश के खिलाफ नहीं बनाई है। इस देश में जो हाँ, पाकिस्तान के लिए कैरेक्टर्स काम कर रहे थे, ये उनके खिलाफ है। तो अगर आप ये मूवी नहीं देख रहे हैं, तो आप इस मूवी को प्रोपेगेंडा भी नहीं बोल सकते। आपको पहले मूवी देखनी है
और उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा किसके लिए है? आपके लिए तो नहीं है, इस देश के लिए नहीं है, इस देश की किसी सरकार के लिए नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, अगर है तो पाकिस्तान के लिए है। और पाकिस्तान भी इसको प्रोपेगेंडा बोल रहा है, लेकिन वो बोलेगा, क्योंकि उसको पता है अगर वो प्रोपेगेंडा नहीं बोलेगा तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। क्या मुरीदके में इंडिया ने अभी लास्ट ईयर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मरकज़ थी उसके ऊपर अटैक नहीं किया? उसके ऊपर हमने अपना एयर स्ट्राइक नहीं करा? इतने सारे टेररिस्ट उनके अरे अंदर सर, मरे थे। अब जब सर बिल्कुल, आपने मुरीदके का नाम ले लिया तो जिस समय फ़िल्म थिएटर्स में है, उसी दिन के किसी ने एलईटी के कमांडर को मस्जिद में जाके बता दिया कि बिल्कुल। भाई साहब हो गया, आपको ईदी देने आए हैं। देखिए, हमारे अननोन मैन वहाँ पे है और पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितना ज़ोर लगा ले, उनको वो उनको नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान पहले हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता था। उसने हमेशा ये कोशिश करी है कि वो कैसे भी करके अपने नागरिकों को इंडिया में भेजे और वो आपने सबने देखा है। जब इंडिया ने पाकिस्तान के जो नागरिकों को बाहर निकालना शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके दौरान, तो कितने लोग बाहर आए हैं। कितने परिवार ऐसे थे जो कि भारत में रह रहे हैं, भारत में सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं और पाकिस्तानी नागरिकता थी, डुअल और नागरिकता। बाल-बच्चे सब उनके पाकिस्तान बच्चे में। थे। अब देखिए, इससे पता चलता है कि पुरानी सरकारों ने क्या काम करा है। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना आप किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो बताना अगर प्रोपेगेंडा है तो फिर इसका मतलब आपको कोई मानसिक बीमारी है। आप अपने देश में अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरे देश के बारे में सोच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं ना 7 जो कि एंटी इंडिया उसमें लगे हुए थे हाँ काम में, सर, तो वो कहाँ से है? उनका आधार भी बना हुआ है, उनकी नागरिकता के भी कागज़ बने हैं, कहाँ से आए हैं वो लोग? और राशन कहीं लेते न हैं, कहीं वो ऐसे सब लोग राशन लेते कहीं हैं। न कहीं कहीं न कहीं ऐसे लोग राशन शामिल हैं ना कार्ड भी है उसमें। उनका। हाँ सर, बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसे लोग शामिल हैं उसमें। अगर आप सिर्फ़ बॉलीवुड में होने के नाते और आपका स्टारडम है, आप उसको यूज़ करके एक देश को अच्छा-बुरा बोल रहे हैं, यानी भारत की जो मूवी है, उसको आप प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं और कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए आपका दिल धड़क रहा है। इसका मतलब आपके दिल में कोई चोर है। उस चोर को आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपके अंदर तक घर कर चुका है और आप हमेशा पाकिस्तान परस्त रहेंगे और आपको कोई सुधार नहीं सकता। आप सिर्फ तब बाहर निकल के आते हैं जब आपकी मूवीज़ बाहर आती हैं, आपको पैसा निकालना होता है उनसे, तब आप लोगों के सामने आते हैं और एक्चुअल में वो हमारे हीरोज़ नहीं हैं। हमारे एक्चुअल हीरोज़ हमारे डिफेंस फोर्सेज़ हैं, जो हमारे देश की रक्षा करती हैं, जो 24/7 बगैर किसी छुट्टी के हमारे देश की सीमाओं पर हमारे दुश्मनों से हमेशा लोहा लेते रहते हैं और हमारे दुश्मन पाकिस्तान है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई इसको प्रोपेगेंडा बिल्कुल। बोलता है, तो उससे बड़ा बर्बाद मानसिकता का इंसान कोई नहीं है। हाँ, तो मेजर साहब राम जी जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान दोस्त है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, प्रोपेगेंडा फ़िल्मों की लिस्ट जब हम लोग निकालेंगे ना, तो इतनी बड़ी है कि ये वार्तालाप कई घंटों की हो जाएगी और शायद फिर भी विषय खत्म नहीं होगा। नहीं, विकास सर जो प्रोपेगेंडा कह की रहे हैं मूवी भी वो एक बात और जी करते सर, हैं, प्रकाश जी प्रोपेगेंडा से याद आया, अभी मूवीज़ आ रही हैं, स्पाई यूनिवर्स बनाया है इन लोगों ने, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। आपने देखा है उसमें क्या है? सब के सब पाकिस्तान का स्पाई है और इंडियन स्पाई है, मिल के बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और उसके बाद वो जॉइंट मिल के ऑपरेशन। एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कितना अच्छा है, दोनों में गलबैयाँ चल रही हैं और लेकिन जब धुरंधर जैसी मूवी आती है, तो वो उनको प्रोपेगेंडा लगती है। लेकिन पाकिस्तानी स्पाई इंडियन स्पाई के साथ मिलके और वहाँ पे वो मतलब गाने गा रहा है, वो बिल्कुल सही है। उसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मानसिकता इतनी अच्छी नहीं है, वो हमेशा भारत की बर्बादी चाहता है। तो ऐसी बर्बाद मानसिकता के देश के खिलाफ ऐसी मूवीज़ बननी ज़रूरी है और ऐसी ही मूवीज़ से हमारे देश का जो युवा है, उसको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि आज के टाइम में उसका सिर्फ़ स्क्रीन को स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको कहीं न कहीं अपने देश के जो युवा हैं, उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है और उनको इन मूवीज़ के ज़रिए पता चल रहा है कि सही और गलत क्या है और था। कुल मिलाकर बात ये है कि धुरंधर नहीं देखी है तो जाकर देखिए। भारत की कहानी है, भारत की स्टोरी है। मुझे लगा विकास सर से बात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा देखो भई हमारी फ़ोर्सेज़ ही करती हैं और रियल हीरोज़ जो हैं, वो इंडियन आर्म्ड फ़ोर्सेज़ ही हैं। और कर्नल साहब लंबे समय तक इस देश की सेवा में रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि विकास सर ने 2 बार फ़िल्म देख ली है, मुझे लगता है 1 आध बार और चले जाएँगे ये देखने के लिए। नहीं, ये फ़िल्म मूवी तो भी मतलब बहुत मेरे को अच्छा मेरे करती दिल है। के करीब है। ये मूवी मेरे दिल ओके, के थैंक करीब यू है सर। और उसका रीज़न सिर्फ़ यही है कि जो हमारे जो देश के अननोन सैनिक वहाँ बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई बातें नहीं करता है।
और वो लोग वहाँ पे बैठ के हमारे देश को सुरक्षित कर रहे हैं। उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। वो कहानी जो सच्ची कहानी है, जो असल स्टोरी है और जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। धुरंधर ने ऐसी-ऐसी चीज़ों पर से पर्दा हटा दिया है जो सालों से पर्दे के नीचे दबे हुए थे। अब पर्दा हटा है तो लोगों को सच दिख रहा है, उस सच से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। किन लोगों को पाकिस्तानी तकलीफ आईएसआई है? को नींद नहीं आ रही है। प्रकाश जी, पाकिस्तान की आईएसआई को नींद नहीं आ रही है। वो ये केवल ढूँढ एक रहे हैं कि फ़िल्म से। एक्चुअल में बिल्कुल इस मूवी से, और उसका सबसे बड़ा कहानी है कि जितने भी वहाँ पे भिखारी, अभी हम बात कर ही रहे थे, जितने भिखारी वहाँ पे घूम रहे हैं, जितने लोग जो बगैर घर वाले लोग हैं, बेघर लोग हैं, जो पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये इंडियन स्पाई तो नहीं है। वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो अपने ही नागरिकों के खिलाफ पीछे पड़े हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि इंडिया ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं करा है। ये पाकिस्तान की मानसिकता के अंदर है। उसकी मानसिकता के ऊपर चोट लगाई है इस मूवी ने, और ऐसी वो मानसिकता के पागल खिलाफ हमेशा ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। वो पागल हो गए हैं सर, पागल हो गए हैं। पागल होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सच्चाई क्या थी, और भारत के लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान की सच्चाई क्या है और कितना डीप जाकर वो इंडिया की जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी ने वो चीज़ दिखाई है। तो लोगों को हाँ, ये चीज़ पच नहीं रही है। उनकी तो पॉलिसी रही ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। बिल्कुल। लेकिन अब कहानी यह है कि पाकिस्तान के खुद के कितने कट्स होंगे किसी को कोई अंदाजा नहीं है। कोई अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के कितना ज़्यादा नहीं, बलूचिस्तान 4-5 होगा, कट कितना होंगे। कांधार। हाँ सर। हाँ सर, पाकिस्तान के ज़्यादा नहीं, 4-5 कट होंगे और बहुत जल्दी होंगे। होंगे ना, वो तो दिख रहा है, आँखों के बिल्कुल सामने होंगे, दिख रहा है। बिल्कुल। थैंक यू विकास सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शानदार बातचीत रही है और थैंक यू। दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं आपके थॉट्स को। दर्शकों, विकास सर को अगर आपको फॉलो करना है, विकास सर का एक ट्विटर हैंडल है। जियोपॉलिटिक्स पर, देश दुनिया की खबरों पर विकास सर का एक अपना नज़रिया है जो ये बताते रहते हैं। आप इस हैंडल पर जाकर के इनको फॉलो करिए और फ़ायदा उठाइए। दूसरी बात ये है कि विकास सर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए। सर काफ़ी समय देते हैं, जितना समय सर को मिलता है, कुछ अलग-अलग विषयों पे सर वीडियोज़ भी बनाते हैं। सर को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दर्शकों, प्रकाश जी। जय धुरंधर हिंद, आपको कैसी जय लगी? भारत। धुरंधर की कहानी कैसी लगी? हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद सर। जय हिंद।